इस वीडियो में हम नॉर्वे की ऐतिहासिक धरोहरों और पुरातात्विक खोजों पर चर्चा करेंगे। नॉर्वे अपने अद्वितीय प्राकृतिक और सांस्कृतिक इतिहास के लिए जाना जाता है, जिसमें तलवारों से लेकर सोने की पन्नियों की आकृतियों तक कई महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोजें हुई हैं। चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 1 से, जो है लंबी तलवारें और उनका हजारों साल पुराना इतिहास, जिनका उपयोग सुरक्षा और शिकार के साथ साथ युद्ध में भी किया गया। इसके बाद हम बात करेंगे आइस कैथेड्रल की, जो नॉर्वे का एक खूबसूरत प्राकृतिक अजूबा है। इसके अलावा हम नॉर्वे में मिली प्राचीन वस्तुओं और खजानों पर भी प्रकाश डालेंगे। अंत में हम आपको नॉर्वे में पाए गए उष्णकटिबंधीय वनों के बारे में बताएंगे, जो पुरातात्विक रूप से अत्यंत दिलचस्प हैं और पृथ्वी के अतीत की गाथा को उजागर करते हैं। नंबर 1 एक लंबी तलवार है और कहानी का इतिहास हजारों साल पुराना है। वे शिकार और सुरक्षा के लिए सरल और तेज उपकरणों के रूप में उत्पन्न हुए और फिर मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन जैसी प्राचीन सभ्यताओं में युद्ध के हथियार के रूप में विकसित हुए। कांस्य युग ने वास्तव में तलवार बनाने की तकनीक में सुधार किया और वे बन गए। अभिजात वर्ग के बीच स्थिति और शक्ति दोनों के प्रतीक लौह युग आया और आगे की प्रगति हुई, जहां यूनानियों और रोमनों जैसी संस्कृतियों में तलवारें अधिक व्यापक हो गईं। मध्ययुगीन यूरोप में रात की तलवारों का प्रसार देखा गया और जापान ने निश्चित रूप से प्रतिष्ठित कटाना विकसित किया, और आज भी युद्ध में उनका उतना उपयोग नहीं किया जा सकता है। वे ओनर शिल्प कौशल और ऐतिहासिक महत्व के अधिक प्रतीक हैं। सदियों से ऐसी तलवारें पाई गई हैं जिन्होंने पुरातत्वविदों, वैज्ञानिकों और बेवकूफों को समान रूप से भ्रमित किया है। 872 ईस्वी में नॉर्वे को एक में एकजुट करने के लिए एक लड़ाई हुई थी। किंगडम और निश्चित रूप से वाइकिंग्स की हर जगह जाने और जो वे चाहते हैं उसे करने के लिए बहुत मजबूत प्रतिष्ठा है। इसलिए यह उचित है कि यहाँ अलग अलग जगहों पर कुछ तलवारें छोड़ी गई थीं। हमारे पास उन चीजों का एक स्मारक है। यह इतनी अधिक पुरातात्विक खोज नहीं है जितनी कि यह नॉर्वे और वाइकिंग संस्कृति में तलवारों के लंबे और ऐतिहासिक इतिहास के लिए किसी की श्रद्धांजलि है। ये स्मारक अविश्वसनीय रूप से ऊंचे और अच्छी तरह से तैयार किए गए हैं और समुद्र तट पर खड़े हैं, जिसके बारे में आप जानते हैं कि वहां बहुत सारे वाइकिंग्स लूटपाट आदि करने के लिए जहाज से रवाना हो जाते हैं। और दुनिया भर में फैले अन्य उबाऊ गधा स्मारकों के विपरीत ये वास्तव में बहुत अच्छे होते हैं। नंबर 2 नॉर्वे में आइस कैथेड्रल एक मनोरम प्राकृतिक आश्चर्य है, जो अपने बर्फीले वैभव का आनंद लेने के लिए दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है। इसकी लंबाई 22 किलोमीटर से अधिक है और यह लगभग 55 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है, और यह सबसे सुलभ ग्लेशियरों में से एक है। संपूर्ण नॉर्वे यह निश्चित रूप से इसे साहसी लोगों और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य बनाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह पिछले हिमयुग के दौरान बना था। यह बर्फ की एक विशाल चादर है जो एक बार स्कैंडिनेविया के अधिकांश पर्यटकों को ढकने के बाद ग्लेशियर का पता लगाने का अवसर दिया जाता है। अनुभवी पर्वतीय गाइडों के नेतृत्व में निर्देशित पर्यटन और लंबी पैदल यात्रा के माध्यम से ये भ्रमण हिमनद परिदृश्यों की दुनिया में एक अनूठी झलक पेश करते हैं। इन दौरों में लोग बड़ी दरारें देख सकते हैं। वे क्रिस्टल क्लियर पिघले पानी की धाराओं को नेविगेट कर सकते हैं और निश्चित रूप से वे सभी को निहार सकते हैं। ऊंची ऊंची बर्फ की दीवारें, इसलिए यदि यह कुछ ऐसा है जिसमें आप भाग लेना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप जाएं और इसे तब तक देखें जब तक आप जलवायु परिवर्तन के कारण इन सभी प्रकार के क्षेत्रों में बर्फ को प्रभावित कर रहे हैं। और कहा जाता है कि बर्फ कैथेड्रल धीरे धीरे पिघल रहा है। इससे पहले कि आप याकोव स्मारक को देखने के लिए ब्रैंसन मिसौरी की अगली बेकार यात्रा करें, इसके बजाय नॉर्वे जाने और बर्फीले भव्यता का आनंद लेने पर विचार करें, इससे पहले कि यह सब खत्म हो जाए। नंबर 3 ऐतिहासिक स्थलों और कलाकृतियों को उजागर करने के लिए वैज्ञानिकों के साथ मिलकर काम करें, जबकि अन्य लगातार उस खजाने की तलाश में रहेंगे जिसे वे प्राचीन वस्तुओं के रोड शो में ले जा सकें और वास्तव में हर जगह घूम सकें। ऐसे कई कानून और अध्यादेश हैं जिन्हें इन जैसे लोगों के लिए लागू करना पड़ा है। नॉर्वे में एक व्यक्ति को उसके डॉक्टर ने अधिक सक्रिय होने के लिए प्रोत्साहित किया था, इसलिए उसने एक मेटल डिटेक्टर खरीदा और फिर नॉर्वे के एक द्वीप पर काम करने लगा, जहां वह जल्दी ही लड़खड़ा गया। कुछ अजीब होने पर पहले तो उसने सोचा कि उसे कुछ पुराने चॉकलेट के सिक्के मिले हैं। जब वास्तव में उसने असली सोना निकाला था
तो उसने जेब में रखने के बजाय 9 उत्कीर्ण सोने के पेंडेंट, 10 सोने के मोती और 3 सोने की अंगूठियां निकाली, और वे सभी 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के थे। अपने खजाने के बारे में उसने निश्चित रूप से स्थानीय अधिकारियों को सूचित किया, जहां सब कुछ खोदा गया और सही तरीके से व्यवहार किया गया। नॉर्वेजियन कानून कहता है कि कोई भी वस्तु जो 1537 से पुरानी है और 1650 से अधिक पुराने सिक्के वास्तव में राज्य संपत्ति बन जाते हैं, हालांकि उस व्यक्ति को सभी के लिए खोज शुल्क प्राप्त हुआ। नंबर 4, सोने की पन्नी के आंकड़े। जटिल रूप से विस्तृत छोटी सोने की पन्नी के कुछ छोटे टुकड़े आंकड़े 1 के दौरान खोजे गए थे। नॉर्वे में एक बुत परस्त धार्मिक मंदिर की खुदाई और इसकी खोज को दुर्लभ माना जाता है। पूरे स्कैंडिनेविया में 3000 से अधिक इसी तरह की पन्नियां पाई गई हैं, और शोधकर्ताओं का मानना है कि ये सोने की पन्नी की आकृतियां लोगों के लिए महत्व रखती हैं, क्योंकि स्कैंडिनेविया ही एकमात्र ऐसा स्थान है जहां वे कभी गए हैं। पाया गया कि प्रत्येक आकृति की लंबाई केवल 1 सेमी से कम है और वे एक नाखून की चौड़ाई के बराबर हैं। उनका क्या महत्व हो सकता है और उनका उपयोग किस लिए किया गया होगा, किसको नहीं पता। नंबर 5, उष्णकटिबंधीय वन। अब कुछ ऐसी चीज के लिए है जो वास्तव में हमारे पुरातात्विक रूप से दिलचस्प है, और नॉर्वे में उन लोगों द्वारा खोजा गया था जो नहीं जानते थे कि यह यहाँ पहले था। हमारे पास वह है जो उष्णकटिबंधीय वन माना जाता है, जो अस्तित्व में है। नॉर्वे में लगभग 380 मिलियन वर्ष पहले उष्णकटिबंधीय पेड़ों के जीवाश्म नॉर्वे की कुछ चट्टानों में पाए गए हैं, और यह बिल्कुल आश्चर्यजनक है कि पुरातत्वविदों के शोधकर्ताओं ने इस वन को पृथ्वी के सबसे पुराने वनों में से एक माना है, लेकिन यह भी सुझाव दिया है कि इसने वन में योगदान दिया होगा। वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में नाटकीय गिरावट, जो ग्रह के सुदूर अतीत में उस समय से पता चला है, यह डेवोनियन काल के दौरान होगा। पृथ्वी के पहले बड़े पेड़ जमीन से बाहर आ रहे थे और वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड में काफी गिरावट आई थी। इस प्राचीन वन की खोज की गई थी। स्पर्ड के क्षेत्र में आर्कटिक महासागर में नॉर्वेजियन द्वीपों का एक समूह है, और वास्तव में आप अभी भी कई पेड़ों के ठूंठों को जमीन से बाहर निकलते हुए देख सकते हैं। हालांकि यह एकमात्र प्राचीन और संरक्षित वन नहीं है जो अभी भी न्यूयॉर्क में एक के आसपास है। सभी स्थानों की खोज की जाएगी, लेकिन उस जंगल की संरचना नॉर्वे में पाए जाने वाले जंगलों से काफी अलग थी। विशाल ताड़ जैसे पेड़ और हजारों जड़ों से बनी क्यारियां परिदृश्य पर हावी हो गई थीं, और वहां अन्य चीजें बहुत कम थीं। न्यूयॉर्क की डिस्कवरी में प्रचुर मात्रा में इस फॉलर्ड वन में अनुपस्थित थे, और इससे पता चलता है कि उस समय के दौरान पृथ्वी भर में 1 से अधिक वृक्ष समूह बन रहे थे। तो दोस्तों, यह थी नॉर्वे की कुछ अद्भुत और ऐतिहासिक खोजें, जिन्होंने न केवल हमें इस देश की प्राचीन संस्कृति के बारे में बताया, बल्कि यह भी दिखाया कि इतिहास और प्रकृति में कितने अनमोल रहस्य छिपे हुए हैं। तलवारों से लेकर सोने की पन्नियों और प्राचीन उष्णकटिबंधीय वनों तक, नॉर्वे का इतिहास वास्तव में रोमांचक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली बार हम और भी रोचक और अद्भुत कहानियों के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और इतिहास के इन रोमांचक पन्नों में खोए रहें।